मैं आपको अपना पति सौंपती हूँ। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा, पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम राजनीति में देखते हैं तो जब मैदान में उतरते हैं तो हम लोगों को अपनी सोच को बड़ा करना होता है, हमारे अपने विचार को बड़ा करना होता है। बहुत छोटा सोच के साथ राजनीति करना बहुत नुकसानदेह होता है। दूसरों को आप नुकसान पहुंचाते ही है, लेकिन साथ ही साथ आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये आपको पता नहीं चलता, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके आपको पता चलता है कि मैंने समाज से, अपने लोगों से अपने आप को अलग कर लिया, और ये बहुत बड़ी सजा होती है। इसलिए छोटे सोच के साथ राजनीति में उतरना बहुत खतरनाक बात है। चाहे वो उम्मीदवार हो, चाहे सपोर्टर हो, चाहे वोटर्स हो, हर लेवल पर सोच का बड़ा होना ज़रूरी है। और इसके साथ मैं ये कहूँगी कि यहाँ ख़ास तौर से जो हमारे जो ट्राइबल सोसाइटी होती है, उसमें हम सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कहीं ना कहीं हम रिश्तेदार ही होते हैं। जैसे मौजूदा जो विधायक जी हैं श्री तना हाली जी, मैं उनका सम्मान करती हूँ, उनके पद का सम्मान करती हूँ। वे भी हमारे रिश्तेदार हैं, ये नारुम हैं। यदि कोई कहता है कि वो हमारे अपने आदमी है इसलिए हम उनको साथ देंगे, नाबम विवेक हमारा अपना नहीं है इसलिए हम साथ नहीं देंगे, इस तरह के सोच के लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि श्री तना हाली जी हमारे भी ये नारुम हैं। उनके खानदान में हमारी बहनें हैं, हमारे खानदान में उनकी बहनें हैं, और इस हिसाब से हम बहुत करीबी रिश्तेदार होते हैं। तो जब राजनीति की जब बात आती है तो ये है कि रिश्तेदारी को हम सम्मान जरूर करते हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को चुनना होता है, उस वक्त हमको बहुत सावधान होना होता है। जैसे एक परिवार में एक ही माता पिता है, उनके 2-3 बच्चे होते हैं, उनमें भी यदि परिवार को चलाने संभालने की जिम्मेदारी माँ बाप किसी एक बच्चे को चुनता है या चुनते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे बच्चे को उन्होंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बल्कि माँ पिता देखते हैं कि हमारे इन 4-5 बच्चों में से कौन है जो बहुत हिम्मतदार है, कौन है जो बहुत टैलेंट है, कौन है जिसका सोच बहुत बड़ा है, कौन है इस परिवार खानदान की रक्षा कर सकता है, इसकी देखभाल कर सकता है। उसको बहुत अच्छी तरह से देखने परखने के बाद ही माँ बाप अपने एक बच्चे को वो बड़ी जिम्मेदारी सौंपते हैं। तो जब ऐसा है तो इसका अर्थ है, मेरा कहने का ये अर्थ है कि हाली सर भी हमारे हैं, हम भी आपके, हम सभी एक दूसरे के हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जब बड़ा पावर को किसी के हाथ में जब देने की बात आती है, तो हम सभी को अपने भीतर जिम्मेदारी की भावना को जगानी चाहिए, बड़ा सोच रखना चाहिए, उस व्यक्ति के हाथ में वो पावर को देना चाहिए जो चला सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो चला नहीं सकते, वो भी चला सकते हैं, इसीलिए तो चला रहे हैं। लाखों लोगों ने, हजारों लोगों ने उनको चुना, उनका सम्मान किया, उन पर यकीन किया, इसलिए तो उनको चुना होगा। लेकिन उनके काम करने के ढंग से पता लगा कि उन्होंने भी बहुत सेवा जरूर की, मगर अधिकतर ज्यादातर लोगों को निराश किया। तो इस वजह से लोगों ने ये ठान लिया कि हमें अपने ही परिवार से एक ऐसे भाई को खड़ा करना है जो हम सभी की जिम्मेदारी को संभाले, हम सभी का ख्याल रखें। तो इसी सोच के साथ हमें अपना नेता हमें चुनना चाहिए, ये बड़ा सोच है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब मुझे मंच पर बोलने के लिए बुलाते हैं तो मैं भूल जाती हूँ, और भूल जाती हूँ मतलब उस बात को बिल्कुल अपने से अलग रखती हूँ कि मैं नाबम विवेक की पत्नी हूँ। मैं एक जिम्मेदार, इस समाज की जिम्मेदार इंसान को अपने ये में रखते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ। तो
आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये किस तरह से काबिल इंसान है, जिसे आपको चुनने के बाद आपको भी अच्छा लगेगा कि हमने सही इंसान को चुना। ये सीजनल पॉलिटिक्स नहीं करता है। आपके पास पैसे हैं या आप राजनीति में आना चाहते हैं इसलिए नहीं आते हैं, बल्कि हमको देखना है कि उनमें ऐसे क्या क्या गुण हैं। एक जन्मजात गुण होता है, इनबॉर्न क्वालिटी होती है। कई बार कई लोग, अब देखिए एक एग्जांपल देती हूँ आपको, हम सभी लोग यहाँ मौजूद सभी लोग गाना गाते हैं। कौन है यहाँ जो कभी भी गाना नहीं गाए? सभी तो गाते हैं, लेकिन सभी थोड़ी ना सिंगर है, सभी गायक नहीं होते। और जैसे लता मंगेशकर गाती हैं और हम भी गाते हैं, पर लता मंगेशकर की तरह आवाज मेरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती अब हमें नहीं पता है, ये तो ईश्वर की ओर से आता है। ये गुण है, वो इनबॉर्न एक जो क्वालिटी होती है। आप ऐसी गुण जो एक इनबॉर्न नेचर होती है, वो स्वभाव, वो ईश्वर की देन होती है। मेरी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपनी कुछ डिजायर्स को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करूं। तो इसका मतलब है भाइयों बहनों, देवियों और सजनों, मैं आपको अपना पति सौंपती हूँ। इनका ख्याल रखिएगा। और जब मैं आपको दे रही हूँ, आपको पता नहीं कि मेरे भीतर कितना इमोशन उतर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय वो आपके साथ बिताएगा। मुझे उनकी याद में कभी कभी रोना पड़ेगा। और हर पत्नी, हर ऐसी पत्नी उसी पति के लिए रोएंगी जो उससे बहुत प्रेम करता हो, उसका सम्मान करता हो। मारपीट करने वाला, गाली गलौज करने वाला पति के लिए तो हम यही कहेंगे, जा जा नेता बन जा, जा, ताकि तुम ज़्यादातर समय मेरे साथ व्यतीत न कर पाओ और मैं थोड़ा शांति से रहूं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। तो ऐसे इंसान को मैं आपको सौंप रही हूँ। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसे मैं समझ रही हूँ, और यकीन मानिए कि ये सचमुच में सेक्रीफाइस है। मैं एक औरत होने के नाते कह सकती हूँ। और सारी बहनों से, यहाँ जितनी भी मौजूद बहनें हैं, उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि जब मैं आपको अपने समाज के लिए अपने हस्बैंड को दे रही हूँ, तो आप भी उनका ख्याल रखिए। प्रेम के नाम पर दारू पिलाना छोड़ दीजिए। उनका शरीर स्वस्थ हो, अच्छा रहे, और वो जितना अच्छा रहे, जितना स्वस्थ रहे, तो उतना ही आपकी सेवा कर पाएंगे, इस समाज को वो संचालित कर पाएंगे। इस जिम्मेदारी को समझते हुए जितना पीना पिलाना है, इसे हमें कम करना होगा, ऐसा मैं यकीन करती हूँ। और मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि ज़्यादा समय ले लिया मेरे ख्याल।